डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लाडो लक्ष्मी योजना को शुरू किया है। ये योजना प्रदेश में 25 सितंबर 2025 से लागू हो जाएगी, जिसके तहत महिलाओं को हर महीने 2100 की वित्तीय सहायता दी जाएगी। खास बात यह है कि इस योजना के लिए हरियाणा सरकार बजट में पहले ही 5000 करोड़ रुपए का फंड जारी कर चुकी है। ये योजना न केवल महिलाओं की आर्थिक मदद करेगी, बल्कि उनके सामाजिक और पारिवारिक जीवन में भी बदलाव लाएगी। सीएम सैनी ने कैबिनेट बैठक के बाद इसकी आधिकारिक घोषणा की और बताया कि पहले चरण में 19 से 20 लाख महिलाओं को सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है। सरकार ने योजना का दायरा साफ करते हुए कहा कि इसमें 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की विवाहित और अविवाहित दोनों तरह की महिलाएं शामिल होंगी। हालांकि पहले चरण में ये लाभ केवल उन परिवारों की महिलाओं को मिलेगा जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम है। अगर एक परिवार में 3 महिलाएं पात्र हैं तो तीनों को अलग अलग 2100 प्रति माह मिलेंगे। हालांकि ये योजना महिलाओं की उम्र के साथ बदलती रहेगी, जैसे कि जब कोई अविवाहिता महिला 45 वर्ष की होगी तो वो खुद ही विधवा और असहाय महिला योजना के लिए पात्र हो जाएगी। जब वो 60 वर्ष की होगी तो उसे वृद्धावस्था सम्मान भत्ता पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। यानी इस योजना के जरिए महिला को जीवन के अलग अलग पड़ाव पर आर्थिक सुरक्षा की गारंटी मिलती रहेगी। इसके साथ ही सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जो महिलाएं पहले से पेंशन प्राप्त कर रही हैं उन्हें लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ये कदम इसलिए उठाया गया है ताकि डबल बेनिफिट से बचा जा सके। लेकिन दूसरी ओर गंभीर बीमारियों से पीड़ित महिलाओं के लिए राहत की घोषणा की गई है। सीएम सैनी ने बताया कि सरकार अगले 6-7 दिनों में इसका बजट नोटिफिकेशन जारी करेगी और इसके साथ ही एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया जाएगा। पात्र महिलाएं इस ऐप के जरिए घर पर बैठे आवेदन कर सकेंगी। हर संभावित पात्र महिला को एसएमएस भेजकर आवेदन करने की सूचना दी जाएगी। सभी पंचायतों और वार्डों में लाभार्थियों की सूची सार्वजनिक की जाएगी। इस पारदर्शी प्रक्रिया से पात्र महिलाओं तक योजना का लाभ आसानी से पहुंचेगा। हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहां लंबे समय से महिला सशक्तिकरण की ज़रूरत महसूस की जाती रही है। लिंगानुपात, बाल विवाह, शिक्षा में असमानता और आर्थिक निर्भरता जैसी चुनौतियां यहां पहले से मौजूद रही हैं। ऐसे में ये योजना महिलाओं को न केवल आर्थिक आधार देगी, बल्कि उनके आत्मविश्वास और स्वतंत्रता को भी बढ़ाएगी। राजनीतिक और सामाजिक महत्व की अगर बात करें तो ये घोषणा ऐसे समय पर हुई है जब हरियाणा में महिला मतदाताओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। महिलाओं का वोट बैंक किसी भी राजनीतिक दल के लिए निर्णायक साबित होता है। सीएम सैनी ने इस योजना के लिए कहा कि प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार गरीबों और ज़रूरतमंदों के हितों में लगातार कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत के 4 स्तंभ बताए हैं, जिनमें महिलाओं की अहम भूमिका होने वाली है। महिलाओं को सशक्त और मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार नित्य नई योजनाएं लागू कर रही हैं। हमारा संकल्प पत्र गीता के समान। सीएम सैनी ने कहा कि हमारी सरकार ने भी महिलाओं को सशक्त और आर्थिक रूप से समृद्ध करने के लिए कई योजनाएं चलाई हैं। विधानसभा चुनावों के दौरान जो संकल्प पत्र जनता के सामने रखा था, उसे हम गीता के समान मानते हैं। संकल्प पत्र में विभिन्न वर्गों से किए गए वादे हमारी सरकार लगातार पूरे कर रही है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।